नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, गर्मियां बहुत तेजी के साथ आ रही हैं और हीट वेव, हीट स्ट्रोक का जो एक प्रकोप है वो अभी से स्टार्ट हो गया है। और ऐसा मौसम विभाग जो है, वेदर फोरकास्ट या सब चीज़ों से पता चल रहा है कि इस साल कुछ ज़्यादा ही हीट स्ट्रोक और जो हीट वेव्स हैं वो लू चलने की जो समस्या है वो ज़्यादा रहेंगी। टाइम से पहले ही अगर हम इसको प्रिवेंट कर लें, ऐसी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनका हम इस्तेमाल कर लें तो हम इस प्रकोप से बच सकते हैं। या अगर हम इसकी चपेट में आ जाएं तो कुछ बहुत अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन को यूज करके बिना किसी साइड इफेक्ट के हम बहुत अच्छे से इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी आज 5 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन मैं बताने वाला हूं जो गर्मी के सीजन में, खासकर हीट वेव जो लगातार लू चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, इस मौसम में हमें ठीक रहने के लिए या फिर उससे बचाव करने के लिए जरूरी है। कुछ दवाइयाँ इसमें प्रिवेंटिव हैं और कुछ दवाइयाँ जो है वो हमें जो है अगर कोई प्रॉब्लम जनरेट हो जाए उसके अनुसार लेनी चाहिए। जैसे सिम्टम होंगे, जैसे लक्षण होंगे, उसके अकॉर्डिंग हम दवाई का सिलेक्शन करके अपनी दवाई को यूज कर सकते हैं। या अगर आप फिजिशियन है तो अपने पेशेंट को दे सकते हैं। आप स्टूडेंट हैं तो आपको सीखने के लिए भी वो चीजें मिलेंगी। टॉप 5 सिलेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है होम्योपैथी में जो इसमें यूज होती है। लेकिन सबसे पहले समझते हैं कि हम इस गर्मी के प्रकोप को या हीट स्ट्रोक को या हीट वेव की चपेट में आ जाने से क्या समस्याएं जनरेट हो सकती हैं, उसको हमें समझना जरूरी है। सबसे पहली और सबसे आम जो लक्षण इसमें सिम्टम जो आता है वो सिर दर्द का आता है। मतलब इसमें सिर दर्द, सिर में भारीपन सबसे पहले नजर आता है, फिर डिजीनेस, सिर घूमना, चक्कर आने जैसी सिचुएशन बनने लगती है या बन जाती है। इसी के साथ इसमें कई बार पेशेंट को उल्टियां भी होने लगती हैं और कई बार हीट स्ट्रोक की चपेट में आने से जो है पेशेंट को दस्त भी हो सकते हैं। मतलब डायरिया की सिचुएशन भी इसमें रहती है। कई बार बुखार या फीवर आने की कंडीशन भी पेशेंट में देखी जाती है। अगर हीट वेव की चपेट में है और डिहाइड्रेशन का प्रकोप भी है, मतलब निर्जलीकरण है, पानी भी कम पिया गया है, पेशेंट पानी कम पीता है, तो डिहाइड्रेशन की अपनी अलग समस्या है जिसमें वर्टाइगो, चक्कर तो है ही, किसी को ब्लड प्रेशर लो जा सकता है, एक कारण यह है। दूसरा, लगातार पानी की कमी, लगातार खुश्की होने की वजह से और दूसरी कॉम्प्लिकेशन भी पेशेंट में देखने को मिल सकती है। तो डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, कमजोरी इसमें काफी ज्यादा आ सकती है, पेशेंट को वीकनेस काफी ज्यादा आ सकती है। कई बार ये हीट वेव या हीट स्ट्रोक या लू लगना अगर सही टाइम पे पानी की मात्रा पूरी ना की जाए और अच्छे से ध्यान ना रखा जाए तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए इसका प्रिवेंट होना, इसका रुकना और इसका इलाज होना बहुत जरूरी हो जाता है। तो देर ना करते हुए हम अपनी जो 5 मेडिसिन है उनको स्टार्ट करते हैं। उनको मैं बताता हूँ एक एक करके आपको। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ में जो बेल आइकन होता है उसको प्रेस करिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो दोस्तों, जो सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट मेडिसिन इसमें है वो है ग्लोनाइन। ग्लोनोइनम के नाम से भी इसको जानते हैं। ग्लोनोइन को 30 पोटेंसी में लेना है, लेकिन कब लेना है? एक तो आप इसको एज ए प्रिवेंटिव ले सकते हैं। मतलब आप अपने घर से बाहर निकले, धूप में जाना है क्योंकि काम तो करना ही है, तो आप इसकी निकलने से 10 मिनट पहले 2 बूंदे जीभ पे जो है लेके तब घर से बाहर निकले तो काफी हद तक ये प्रिवेंट करती है। साथ में पानी की मात्रा पूरी रखें। जब भी आप घर से बाहर निकलें 2 गिलास, 1 गिलास, 2 गिलास पानी को पी के जाएं और साथ में अपने पानी की बोतल भी जरूर रखें। ग्लोनाइन 30 पोटेंसी की 2 बूंदे लेके घर से बाहर निकलेंगे तो बहुत हद तक ये आपको लू और हीट स्ट्रोक से बचा के रखती है। अब सिम्टोमेटिकली हम चीजों को लेके चलते हैं। मतलब अगर हीट स्ट्रोक आ गया है, समस्या हो रही है, तो अब हम क्या करें? इसमें जो हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है वो है चक्कर आने की सिचुएशन में। अगर पेशेंट को चक्कर आ रहा है, डिजीनेस है, तो जेल्सीमियम एक मेडिसिन आती है। जेल्सीमियम की भी 30 पोटेंसी की 2 बूंदे दिन में 3 से 4 बार सीधे जीभ पे हम लेंगे तो इससे चक्कर आना, डिजीनेस, सिर घूमने जैसी जो प्रॉब्लम है उसमें पेशेंट को या किसी को भी राहत मिलती है जो हीट स्ट्रोक की चपेट में आ गया।
अब दो इंपॉर्टेंट चीज है, अगर डिजीनेस चक्कर आने के साथ साथ उल्टियां हो रही है, उल्टियां होने का मन है, उल्टियां हो रही है या उल्टियां होने का मन है, तो इसमें बहुत अच्छी मेडिसिन है इपिकोक। इपिकोक की 30 पोटेंसी में ही 2 बूंदे दिन में 3 बार सीधे जीभ पे हमें लेनी है। इससे नोजिया और वोमिटिंग मतलब उल्टी के जैसा लगना और उल्टी होना, दोनों सिचुएशन को ये मेडिसिन मैनेज करती है। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन है वो है, अगर दस्त भी हो रहे हैं पेशेंट को, तो फर्स्ट एड के रूप में हम क्या दें। अगर पेशेंट को दस्त स्टार्ट हो गए हैं हीट स्ट्रोक की वजह से, तो सबसे पहले तो उसमें पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, उसको ओआरएस का घोल जो है वो लगातार उसको पिलाते रहना चाहिए। साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन है कुर्ची। कुर्ची क्यों? कुर्ची का मदर टिंचर हमें लेना है। कुर्ची के मदर टिंचर की 10-10 बूंदे दिन में 3 बार लेंगे तो ये भी बहुत जल्दी ही दस्त को भी रोकती है और पानी को भी रिटेन करके रखती है, बॉडी से पानी की कमी नहीं होने देती है, जो कुर्ची का मदर टिंचर मैंने आपको बताया। नेक्स्ट सिचुएशन पे अगर हम आते हैं, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन है, 5th मेडिसिन है हमारी, 5वीं दवाई ये है, वो है कमजोरी के लिए। जब भी हीट स्ट्रोक होगा, हीट वेव की चपेट में कोई आएगा या धूप में लगातार कुछ घंटे काम करने के बाद कोई पेशेंट अपने घर, कोई भी आदमी अपने घर वापस आता है, चाहे वो खेत में काम करके आया हो, चाहे वो अपने ऑफिस से आया हो, लगातार कुछ ट्रैवलिंग करी हो उसने धूप में, उसमें वीकनेस, कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाती है। उसको ऐसा लगता है कि जैसे शरीर में कुछ बचा नहीं है, अभी इतनी ज्यादा कमजोरी है। ऐसे पेशेंट को भी सबसे पहले पानी की कमी पूरी करनी है। ओआरएस का घोल ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स के ऐसे पाउच आते हैं इलेक्ट्रोल के नाम से, उनको आप लेके पूरा कर सकते हैं। और साथ में होम्योपैथिक मेडिसिन है अवेना सटाइवा, ये जौ से बनती है, जौ से ही सत्तू भी बनता है। और आप देखिए सत्तू कितना ताकतवर है, गर्मी के लिए कितनी एनर्जी उससे मिलती है, वही सेम एनर्जी आपको अवेना सटाइवा से मिलेगी। अवेना सटाइवा के मदर टिंचर की 15 से 20 बूंदे लगभग 1 कप पानी में डाल के दिन में 3 बार पेशेंट को लेनी है। ये हीट स्ट्रोक लगने के बाद आने वाली कमजोरी को भी रिलीव करता है। साथ में अगर आप, जैसे मैंने बताया कि ग्लो9 की 2 बूंदे जीभ पे डाल के पहले पानी पिए घर से बाहर निकलने से पहले, और उस पानी में ही अगर आप अवेना सटाइवा की कुछ बूंदे डाल के पी लेंगे और बाद में जेल्सीमियम की जो मेडिसिन है 2 बूंदे जीभ पे लेके निकलेंगे, तो आप लगभग 100% ही हीट स्ट्रोक, हीट वेव, कमजोरी, डिहाइड्रेशन से बच जाएंगे। ये दोनों बहुत इफेक्टिव प्रिवेंटिव रेमेडी है। ग्लो9 और अवेना सटाइवा को आप प्रिवेंटिव की तरह भी यूज कर सकते हैं, और बाकी जो 3 मेडिसिन है इपिकोक, कुर्ची और जेल्सीमियम, ये सिम्टम के अकॉर्डिंग आप अपने आप यूज कर सकते हो। मेडिसिन तो और भी हैं, लेकिन ये टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो हीट स्ट्रोक या गर्मी से बचाने के लिए हमें बहुत ज्यादा यूज इस सीजन में, गर्मी के सीजन में, खासकर आने वाले 2 महीने, ये मई और जून, इन 2 महीनों में बहुत लाभदायक साबित होती है। तो ये था आज का वीडियो, टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर हीट वेव, गर्मी या लू से ट्रीटमेंट के लिए और बचाव के लिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।